हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग दूसरे चैप्टर में चर्चा करेंगे इतिहास के दूसरे चैप्टर में चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए कि सिंधु सभ्यता की खुदाई करता 1921 में दयाराम सहानी के द्वारा की गई, जिसका सर्वेक्षण अल्कजेंडर कनिंघम ने किया। जिसका सर्वेक्षण किसने किया? अल्कजेंडर कनिंघम ने किया। अब देखते हैं, आपको मैं पहले क्लास में फर्स्ट चैप्टर में बता दिया हूं कि कनिंघम कौन है। कनिंघम भारत के पुरातत्व के जनक है। ये कनिंघम क्या है? भारत के पुरातत्विक के जनक है। ये कनिंघम, इनका पूरा नाम है अल्कजेंडर कनिंघम। उसके बाद से इसकी जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने दिया। इसकी जानकारी किसने दिया? चार्ल्स मैसन ने दिया। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया तथा इसकी खुदाई 1921 में हुआ, जिसकी खुदाई करता है दयाराम सहानी। ये जो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्र है 12 लाख वर्ग किलोमीटर, इसका जो क्षेत्र है ये कितने एरिया में फैला हुआ है? ये कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद से हम देखेंगे आकार। ये जो सिंधु सभ्यता का जो आकार है ये कैसा है? त्रिभुजाकार है। मैं पहले क्लास में बता दिया हूं। और ये सिंधु सभ्यता किस नदी किनारे है? सिंधु सभ्यता रावी नदी किनारे है। सिंधु सभ्यता रावी नदी किनारे। ये सिंधु सभ्यता पाकिस्तान की माउंट गोमरी जिला में, यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा गया है कि यह पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। ये जो सिंधु सभ्यता है ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। तो देखेंगे ये सिंधु सभ्यता के दौरान खुदाई के समय कौन कौन सा पुरातत्विक चीज मिला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखेंगे खुदाई के दौरान इसमें मिला है कुम्हार का चाक। इसमें क्या मिला है? कुम्हार का चाक। तो देखिएगा सिंधु सभ्यता के जितने भी नागरिक थे, जितने भी मानव थे, वो क्या थे? श्रमिक थे। सिंधु सभ्यता के नागरिक श्रमिक थे। वो मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते थे। वो क्या थे? श्रमिक थे। तो देखिएगा वहां पे क्या मिला है? कुम्हार का चाक मिला है। उसके बाद से श्रमिकों का आवास मिला है। सिंधु सभ्यता में खुदाई के दौरान क्या मिला है? श्रमिकों का आवास मिला है। अब देखेंगे वहां पर अन्नागार मिला है। क्या मिला है? अन्नागार। इसके आगे मैं एक सीक्वेंस से बताऊंगा कि आपको एकदम सटीक से याद हो जाएगा। तो देखिएगा अब उसके बाद से क्या मिला? मातृ देवी की मूर्ति मिला है। यहाँ पे क्या मिला है? मातृ देवी की मूर्ति मिला है। उसके बाद से क्या मिला है? लकड़ी की ओखली। उसके बाद से क्या? लकड़ी की ओखली। फिर से क्या मिला है? ताबूत। फिर क्या मिला है? कब्रिस्तान RH-37। इसको देखते हैं एक सीक्वेंस में कैसे याद करते हैं। देखिएगा यह कुम्हार का चाक, हम लोग आपको पहले हम बता दिए कि यहाँ पर सबसे पहले सिंधु सभ्यतावासी क्या थे? श्रमिक थे। तो श्रमिकों की मेहनत मजदूरी करने के लिए उन्होंने क्या बनाया? सबसे पहले चाक बनाया। वो चाक क्या कारण क्या था? मैं 9 पसाकार में बता दिया हूं कि सबसे पहले मानव ने मृदभांड का निर्माण किया। सबसे पहले मानव ने क्या बनाया? मृदभांड का निर्माण किया। वो मृदभांड का मतलब क्या? वो मनका। और मैं बताया हूं पहले क्लास में मनका का जो रंग था वो किस रंग का था? तो आपको बताया था गेरू वर्णीय। कौन सा रंग था? गेरू वर्णीय, मतलब गेरुआ रंग। उस समय कोई भी रंग उसके पास मौजूद नहीं था, तो उसने क्या कर दिया? एक गेरुआ रंग से उसका पेंटिंग कर दिया। तो देखेंगे इसको मैं बता दे रहा हूं। जब मैं अभी बताया कि यहाँ पर श्रमिकों का मतलब मजदूर लोग यहाँ पर निवास करते थे, तो देखेंगे तो कुम्हार का चाक, उसके बाद से श्रमिकों का आवास। जब श्रमिकों अपना मेहनत मजदूरी करेंगे तो क्या करेंगे? थक जाएंगे, तो क्या करेंगे? आवास में अपना थकान को दूर करेंगे, रहेंगे। उसके बाद से क्या?
जब वो मेहनत मजदूरी करके जब अपने आवास में आएंगे तो उनको क्या लगेगा, भूख लगेगा। तो भूख लगेगा तो कहाँ जाएंगे, अन्नागार में, जहां पर खाने का भंडार हो, अन्न का भंडार हो, तो कहाँ जाएंगे, अन्नागार में। फिर जब उनके पास भूख जब मिट जाएगी तो अगली सुबह क्या करेंगे, जैसे उठेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले पूजा करेंगे। कहाँ पूजा करेंगे, मातृ देवी की मूर्ति के पास। वो क्या किए, पूजा की। फिर उसके बाद से आते हैं तो उन्होंने क्या किया, फिर से अपने भोजन को भूख मिटाने के लिए क्या किया, लकड़ी के ओखली का इस्तेमाल किया अपना अन्न बनाने के लिए। उसके बाद से जब वो मृत्यु के समय पहुंचे, जब मृत्यु उनकी हो गई तो वो ताबूतों में पैक हो गए। फिर उसके बाद से ताबूत में पैक होने के बाद से कहां चले गए, कब्रिस्तान में चले गए। उस कब्रिस्तान का क्या नाम था, RH-37। देखिएगा ये आज का RH-37 नहीं है, वो सिंधु सभ्यता का RH-37 है। उस समय की जो अल्फाबेट था वो आज हमारे अल्फाबेट से मिलता जुलता है, इसीलिए हम लोग इसको RH के नाम से जानते हैं और 37 के नाम से जानते हैं। आपको मैं पहले क्लास में बता दिया हूं कि ऐतिहासिक में जितने भी लिखित स्रोत है वो अभी तक हमें पढ़ने को नहीं पढ़ पाए हैं। उसमें क्या, जितना भी हम लोग लिखित स्रोत है उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। उसके बाद से क्या मिला है, जानवर में क्या मिला है, सिंधु सभ्यता के जानवर में क्या मिला है, सिंधु सभ्यता में हाथी की कपाल यानी हाथी का जो सिर था उसका कंकाल मिला है। हाथी के सिर का कंकाल मिला है कहां पर, सिंधु सभ्यता में। अब उसके बाद से क्या मिला है, एक सींग वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर। ये क्या मिला है, एक सींग वाला जानवर का कंकाल मिला है। तो मैं आशा करता हूं कि सिंधु सभ्यता आपको अच्छे से जानकारी हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। फिर उसको एक बार रिमेंबर करते हैं। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु सभ्यता की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हुआ है और सिंधु सभ्यता पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है और ये सिंधु सभ्यता रावी नदी के किनारे है। इसकी जानकारी किसने दिया, चार्ल्स मैसन ने दिया तथा इसका सर्वेक्षण कनिंघम ने दिया। कनिंघम का बारे में बता ही दिए हैं कि कनिंघम भारत के पुरातत्व के जनक है। उसके बाद से खुदाई करता अभी बताया दयाराम साहनी। इसका जो क्षेत्र एरिया है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका आकार त्रिभुजाकार है। अभी फिर से आपको एक बार और रिमेंबर कराता हूं, खुदाई दौरान क्या क्या मिला है, कुम्हार का चाक, श्रमिकों का आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, ताबूत और कब्रिस्तान RH-37। और जानवर में क्या मिला है, हाथी के कपाल का कंकाल तथा एक सींग वाले जानवर का कंकाल मिला है। चलिए इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सिंधु सभ्यता तो खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग हड़प्पा। आगे बढ़ते हैं क्या, मोहनजोदाड़ो। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं मोहनजोदाड़ो। चलिएगा मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में मोहनजोदड़ो देखेंगे। मोहनजोदड़ो ये भी कहां है, ये भी पाकिस्तान में। ये भी कहां है, ये कहां है, पाकिस्तान में है। ये भी कहां है, पाकिस्तान में है। इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में की गई। इसकी खुदाई कहां हुई, 22 में हुई, 1922 में हुई। अब फिर आगे बढ़ते हैं। इसके खुदाई करता राखलदास बनर्जी। मोहनजोदाड़ो का खुदाई करता राखलदास बनर्जी। अब इसमें हम आप लोग बताते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हुआ। मोहनजोदड़ो का अर्थ हुआ मृतकों का टीला।
मृतकों का टीला। इसका अर्थ हुआ मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ हुआ मृतकों का टीला। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें खुदाई के दौरान कौन कौन से स्थल की प्राप्ति हुई? तो पहला देखिएगा पुरोहित आवास। पुरोहित आवास देखिएगा, इसमें खुदाई के दौरान क्या मिला है? पुरोहित आवास तथा स्नानागार। फिर से क्या मिला? अन्नागार। उसके बाद से हम देखते हैं कुआं। क्या मिला? कुआं। उसके बाद से क्या मिला? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र। सूती वस्त्र किसके बने होते हैं? कपास का बना होता है। किसका बना होता है? कपास का बना होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से क्या मिला है? चौड़ी सड़क। क्या मिला है? चौड़ी सड़क। यानी जो मोहनजोदड़ो का जो सड़कें थी वो काफी चौड़ी थी। उसके बाद से क्या मिला है? पाशुपतिनाथ की उसके बाद से मिला है पाशुपतिनाथ की मूर्ति। अब फिर देखेंगे उसके बाद से क्या मिला है? सभागार। सभागार के बाद से नर्तकी की मूर्ति। नर्तकी की मूर्ति। उसके बाद से क्या मिला है? नर्तकी की मूर्ति। वो मूर्ति किसकी कैसी थी? कांसे की थी। कैसी थी? कांसे की थी। ये जो नर्तकी की मूर्ति थी कांसे की थी। उसके बाद से क्या मिला है? तांबे का ढेर। तांबे का ढेर। क्या मिला है? तांबे का ढेर। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के खुदाई करता राखल दास बनर्जी। ये 1922 ईस्वी में ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। ये किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? मोहनजोदड़ो का अर्थ हुआ मृतकों का टीला। इसका मतलब ये हुआ इसमें मोहनजोदड़ो के समय बहुत ही भयंकर मारकाट हुआ, जिसका किसी भी मानव का जो कंकाल था एक सीक्वेंस में नहीं मिला। एक सीक्वेंस का मतलब ये रहा, अगर एक कंकाल का पूरे शरीर का जो अगर मृत होता है अपने आप से, तो उसका एक सीक्वेंस में उसका कंकाल मिलेगा। हाथ वहीं पे रहेगा, हाथ का जो कंकाल रहेगा वहीं पे होगा, सिर का कंकाल वहीं पे रहेगा और पैर का कंकाल, मतलब लगभग सारी कंकालें एक साथ रहेगी। लेकिन इस समय क्या हुआ? मोहनजोदड़ो के समय भयंकर मारकाट हुआ, जिसके कारण इनका जितने भी शरीर का हड्डी था, कंकाल था, वो एक सीक्वेंस में नहीं पाया गया। जिसका जहां तहां अगर किसी का सिर मिलता था तो किसी का पांव नहीं। अगर पूरी बॉडी में मिल जाता था, पूरी बॉडी के कंकाल मिल जाता था, उसका हाथ नहीं होता था, उसका सिर नहीं होता था, ऐसे ऐसे कर करके मिला। इसी को कहा जाता है मृतकों का टीला। उसके बाद से खुदाई के दौरान इसमें स्थल की प्राप्ति हुई, जिसका पहला है पुरोहित आवास। उसके बाद से स्नानागार। देखिएगा आपको मैं पहली क्लास में बता दिया हूं, इसके बाद सिंधु सभ्यता में भी, कि वहां भी आपको अन्नागार मिला है, लेकिन यहां पर क्या है? विशाल अन्नागार है। क्या है?
विशाल अन्नागार है। ये क्या है? विशाल अन्नागार है। इस मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार है। उसके बाद से देखेंगे कुआं। उसके बाद से क्या है? एक आंगन में कुआं। उसके बाद से सूती वस्त्र। वो सूती वस्त्र किसके होते हैं? कपास के होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, चौड़ी सड़क, यानी जो सिंधु सभ्यता की सड़कें थी वो क्या थी? काफी पतली पतली थी, लेकिन ये मोहनजोदड़ो की जो सड़कें हैं काफी चौड़ी होती थी। और उसके बाद से क्या मिला? पाशुपतिनाथ की मूर्ति। पाशुपतिनाथ की मूर्ति का मतलब ये हुआ, यहां पर जब ये मूर्ति मिली तो आज के भगवान शिव का सवारी क्या है? नंदी गाय है, और उनके साथ साथ अनेकों प्रकार के जानवर सम्मिलित होते हैं। उसी प्रकार से इस मूर्ति के अगल बगल गाय, भैंस, अलग अलग प्रकार के जानवर का क्या मिला है? कंकाल मिला है। इसीलिए हम इनको पाशुपतिनाथ की उपाधि देते हैं, यानी पाशुपतिनाथ की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। उसके बाद से क्या मिला है? सभागार। फिर उसके बाद से नर्तकी की मूर्ति, मतलब एक नर्तकी नृत्य करने के दौरान वो मूर्ति प्राप्त हुई है। वो मूर्ति कैसी थी? कांसे की है। वो मूर्ति कैसी है? कांसे की है। उसके बाद से क्या मिला है? तांबे का ढेर। उसके बाद से क्या मिला है? तांबे का ढेर। फिर से आपको इसको एक बार और रिमेंबर करवाते हैं आसानी से, देखिएगा। मोहनजोदड़ो के समय खुदाई के दौरान क्या क्या मिला है? तो देखिएगा, पुरोहित आवास। पुरोहित आवास मतलब पुरोहित आए, स्नान किए, स्नान करने के बाद से अन्नगार में गए, खाना खाए, फिर उसके बाद से क्या हुआ? कुआं में गए, कुआं से पानी पिए, जल पिए। उसके बाद से सूती वस्त्र पहने। उसके बाद से क्या हुआ? सूती वस्त्र पहने। सूती वस्त्र किसका था? कपास का था। और फिर वो चौड़ी सड़क से गए। चौड़ी सड़क से जाने के बाद से पाशुपतिनाथ की मूर्ति के पास उन्होंने पूजा किया। फिर उसके बाद से सभागार में गए। कहां गए? सभागार में गए। जैसे सभागार में गए तो नृत्य का प्रदर्शन देखा। क्या देखा? मतलब नर्तकी की मूर्ति, वो भी किसकी थी? कांसे की। और फिर उसके बाद से तांबे का ढेर। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सिंधु सभ्यता तथा मोहनजोदड़ो अच्छे से समझ लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसको मिटा दें। एक हम मैप बनाएंगे आपको, जिसमें ये वर्णित होगा कि मानव ने सबसे पहले गर्त आवास में रहना शुरू किया, यानी गर्त आवास भी मिला है इसके दौरान, सिंधु सभ्यता के समय। ठीक है ना? देखिएगा, ये आपका है कश्मीर। ये क्या है? कश्मीर है। कश्मीर में क्या मिला है? गर्त आवास मिला है। गर्त आवास मिला है। गर्त आवास का मतलब ये हुआ कि मानव ने पहली बार भूमिगत मतलब गर्तों में रहने का आवास मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि जब क्या होता है कि अगर आप लोग स्थल पे, धरती पे सो रहे हैं तो ठंडी ठंडी क्या होती है? हवाएं बहती हैं। तो आपको जहां भी होंगे वहां क्या, ये हवा आपके पास जाएगी। लेकिन आपको मैं पहले ही बता दिया था कि मानव का पहला पालतू जानवर क्या था? कुत्ता था। क्या था? कुत्ता था। मानव का पहली पालतू जानवर क्या था? कुत्ता था। तो उन्होंने कुत्ते को अपने साथ रखा। तो वो देखते थे कि कुत्ता क्या करता था कि जमीन को खोद करके इसी में वो बैठ जाता था। उसी में क्या हो जाता था?
बैठ जाता था उसके बाद से उसको ठंडी हवा नहीं लगती थी, क्योंकि जो हवा चलती थी वो सीधा वो ग्लो कर जाती थी, सीधा वो बह के आगे निकल जाता था। वही देख करके उन्होंने क्या किया कि वो मानव भी गर्द आवास में रहना शुरू कर दिया। वो भी क्या किए कि गड्ढा खोदे और उसी में रहना शुरू कर दिया, जिससे उनको भी अब ठंडा महसूस नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर क्या मिला, कश्मीर से गर्द आवास मिला है। ये गर्द आवास कश्मीर के कहाँ है, बुर्ज होम में है। कहाँ है, कश्मीर के बुर्ज होम में है। उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं आपके बगल में यूपी। कहां पे आते हैं, यूपी। यूपी में एक शहर है कोल्डीवा। कोल्डीवा, यूपी में एक शहर है कोल्डीवा, जहां से चावल का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है। जहां से क्या मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है। अब उसके बाद से बगल में आते हैं आपके बिहार। कहां आते हैं, बिहार। कहां आते हैं, बिहार में। बिहार में एक जगह है सारण जिले में, जिसका नाम है चिरान। जिसका नाम है चिरान। चिरान से भी वो कहां है, अभी सारण में है। चिरान से भी आपको साक्ष्य मिला है। अब उसके बाद से क्या है, मध्य प्रदेश। क्या है आपका, मध्य प्रदेश, यानी एमपी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की शहर भीमबेटका में, मध्य प्रदेश के शहर भीमबेटका में ये क्या मिला, भीमबेटका का है राजसेन। भीमबेटका का है रायसेन जिला में है। ये किस नदी किनारे है, यह नर्मदा नदी किनारे है। किस नदी किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है। ये भीमबेटका नर्मदा नदी के किनारे है, जहां से पहली बार मानव ने शैल चित्रकारी का साक्ष्य मिला। इसी भीमबेटका से मानव के द्वारा पहली बार शैल चित्रकारी का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। शैल चित्रकारी का मतलब क्या हुआ कि मानव उस समय उस भीमबेटका के जगह पर बैठे थे, तो उसने क्या किया, एक पत्थर उठा करके मानव का ऐसे क्या बनाया, एक सीक्वेंस में एक हाथ और पैर को जोड़ दिया। तो उससे क्या पता चलता है कि मानव ने यहाँ पर इस चित्रकारी का वर्णन किया है। उसके बाद से देखेंगे मद्रास। क्या देखेंगे, मद्रास। मद्रास के पल्लव रंग, मद्रास के पल्लव रंग में क्या मिला, मानव का कंकाल मिला है। पहली बार कंकाल मिला है। कहां से, पल्लव रंग से। किस जगह से, मद्रास के पल्लव रंग से मानव का पहली बार क्या मिला है, कंकाल मिला है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। कि देखिए एक बार मैं समझाता हूं, और इसको आपको मैं मैप में बता भी दिया हूं कि ये ऊपर वाला हिस्सा कहां है, उत्तर है, और नीचे क्या है, दक्षिण है, और ये हिस्सा क्या है, पूरब है, और ये क्या है, पश्चिम है। क्या है, पश्चिम है। जिसके उत्तर में एक गर्त आवास मिला है, जिस गर्त आवास का नाम है, कहां पर मिला है गर्त आवास, बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहां है, कश्मीर में है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा में चावल का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है।
बिहार से भी एक जिला है जिसका नाम है सारण, वहां से चिरान से भी एक साक्ष्य मिला है। उसके बाद से मध्य प्रदेश के भीमबेटका कहाँ है, रायसेन के जिला में है। ये किस नदी किनारे है, नर्मदा नदी किनारे है। यहाँ पर पहली बार मानव ने शैल चित्रकारी का साक्ष्य मिला। यहाँ पर क्या मिला है, मानव के द्वारा पहली बार शैल चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। उसके बाद से देखते हैं मद्रास। उसके बाद से क्या है, मद्रास के पल्लव रन से मानव का पहली बार कंकाल मिला है। यानी मानव का कंकाल कहां से मिला है, मद्रास से मिला है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और फिर से आपको आगे देखते हैं। हो गया, इसको मिटा दें। अब देखते हैं आपको, यहां पर हम लिख रहे हैं पहला पूरा पसार काल। पूरा पसार काल। और दूसरा लिख रहे हैं आपका मध्य पसार काल। अब तीसरा है नव पसार काल। हो गया। फिर चौथा है आपका ताम्र पसार काल। हो गया। अब हम एक एक करके देखेंगे। ये पहली क्लास में मैं पढ़ा भी दिया हूं, लेकिन आपको एक सीक्वेंस में याद रहेगा, इसीलिए मैं दोबारा चर्चा कर रहा हूं इस विषय पर। तो देखिएगा, पूरा पसार काल में मानव ने क्या किया, पहली बार आग की खोज की। आपको बता भी दिया, पूरा पसार काल में मानव ने आग की खोज की। मानव खानाबदोश थे, मानव आखेट करते थे, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब दूसरे में आते हैं मध्य पसार काल में। मध्य पसार काल में क्या हुआ, पशुपालन का शुरू हुआ। क्या शुरू हुआ, मानव ने पहली बार पशुपालन शुरू किया। वो पशुपालन कहां शुरू किया, आदमगढ़। कहां किया, आदमगढ़ कहां है, मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ कहां है, मध्य प्रदेश में है। और इसी मध्य पसार काल में मानव ने क्या किया, अंत्येष्टि। क्या किया, अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू किया, यानी अंतिम संस्कार करना शुरू किया। इसी काल को मध्य पसार काल को माइक्रोलिथ कहते हैं। इसी मध्य पसार को क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ। इसी मध्य पसार काल को कहते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मध्य पसार काल में जो हथियार था वो छोटा हो गया, इसीलिए माइक्रोलिथ कहते हैं। उसके बाद से देखेंगे नव पसार काल में। नव पसार काल में आपको बता दिए हैं, मानव ने पहले पालतू जानवर को पाला, उसका नाम है कुत्ता। मानव के द्वारा पहली पालतू जानवर क्या है, कुत्ता है। मानव के द्वारा पहली पालतू जानवर कुत्ता है। और उसके बाद से क्या किया, कुत्ता, उसके बाद से नव पसार काल में पहली बार शुरू किया क्या, कृषि। क्या शुरू किया, कृषि। ये कृषि कहां शुरू किया, मेहरगढ़ में। कहां शुरू किया, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ कहां है, मेहरगढ़ सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच में है। और ये कहां है, पाकिस्तान में है। ये कहां है, पाकिस्तान में है। कहां है, पाकिस्तान में है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ की दो पहाड़ियों के बीच में है, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के बीच में है। इससे नव पसार काल को क्या कहा गया, मेगालिथ कहा गया। क्या कहा गया, मेगालिथ कहा गया। मेगालिथ का मतलब क्या होता है कि हड्डियों का एक भंडार। क्या कहा गया है, हड्डियों का एक टीला, इसीलिए इसे मेगालिथ कहा गया। मेगालिथ का मतलब क्या हुआ, जब वो कंकाल आपस में जब
एक सीक्वेंस में नहीं मिला, वो हड्डियों का, कंकालों का क्या मिला, मृतकों का टीला मिला, उसके दौरान वो हड्डी आपस में चिपक गए थे, वो हड्डी आपस में क्या बन गए थे, चिपक करके एक टीले का निर्माण कर दिया था, इसीलिए इसे हम मेगालिथ कहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, मेगालिथ कहते हैं। अब आते हैं ताम्र पसार काल में। तो अब क्या आते हैं, ताम्र पसार काल में, जिसमें हम देखेंगे ताम्र पसार काल को क्या कहते हैं, चिल्कोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, चिल्कोलिथ कहते हैं। इस काल को क्या कहते हैं, चिल्कोलिथ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तांबे का भंडार मिला है, इसीलिए इसको चिल्कोलिथ कहते हैं। आगे बात सुनने में, पहला एक बार शुरू करते हैं पूरा पसार काल। पूरा पसार काल में आग की खोज हुई, मानव खाना बदोश थे, मानव आखेट करके अपना भोजन जीवन चलाते थे। उसके बाद से क्या है, मध्य पसार काल। मध्य पसार काल में मानव ने पहली बार पशुपालन का शुरू किया।